सभी विद्यार्थियों को और नेक्स्ट गुरु से जुड़े सभी शुभ चिंतकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम सभी को। आज एक विशेष चर्चा को लेकर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और ये चर्चा नेक्स्ट गुरु से विद्यार्थियों का आगे का क्या संबंध स्थापित करने वाली इस बारे में है। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं आज मेरे प्रिय मित्र और हिंदी के विद्वान श्रीमान रघुवीर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आपको भी नमस्कार सर, और आपका बहुत बड़ा धन्यवाद सर, आपने मुझे इस चर्चा का एक अभिन्न हिस्सा बनाया। दूसरी बात सहयोग की बात यह है सर कि हम दोनों अलग अलग विषय के अध्यापक हैं और फिर भी इस चर्चा का एक अंग बने हुए हैं सर। ये एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है सर। जी हाँ, मुझे भी याद आया कि दो अलग अलग भाषाएं और इनका समन्वय बच्चों के लिए क्या लेकर आ रहा है, ये आज की चर्चा में विशेष होने वाला है। तो बताइए सर, आजकल संस्था में विशेष क्या चल रहा है सर? जी सर, विशेष की जहाँ तक बात है मैं आपको क्या ही बताऊं, संस्था में आना ही अपने आप में एक विशेष दिन था मेरे लिए। और प्रतिदिन जब मैं कक्षा में जाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं और वैष्णव सर के जो नए नवाचार है उनको लेकर कक्षा में जाता हूं और बच्चों के चेहरे पर जो संतुष्टि देखता हूं, उससे बड़ी विशेषता और जीवन में अपने लिए और कुछ विशेष हो ही नहीं सकता। तो ये संस्था कैसे विकास कर रही है, ग्रोथ कैसे कर रही है सर, ये थोड़ा सा समझाइए। सर मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी का प्रतिनिधित्व करता है तो एक्सपीरियंस का सर कहा जाता है कि कोई सब इंस्टीट्यूट नहीं होता। बिल्कुल सर। आर.के. वैष्णव सर काफी समय से इस युद्ध क्षेत्र में, इस एजुकेशन की युद्ध क्षेत्र में काफी समय से योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। मैं तो कहूंगा, किसी ने कहा था सर कि संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़ा अभागा है, या तो उसने प्रण को तोड़ा है या फिर वो रण से भागा है। बहुत खूब सर, बहुत खूब बात कही है, वैष्णव पे लागू होती है। जी सर, 20 साल से अपने अद्भुत प्रयास के साथ वो इस रणभूमि में लगातार एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं और बस उसी का फायदा इस संस्था को मिलने वाला है सर। संस्था बहुत कम समय में इतनी ऊंचाइयों को छूना, इसका एक प्रमाण है सर, और ये आगे भी होने वाला है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। मुझे थोड़ा सा आप ये संक्षिप्त में बताइए कि कोटा शहर को लेकर के कुछ तो चल रहा है संस्थान में, तो क्या है, बच्चों के मन में भी कई सवाल आ रहे होंगे, थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालिए सर। सर मैं हाड़ौती क्षेत्र से हूँ। जी सर। जब से मैं 4 महीने से लगभग आर.के. वैष्णव सर से जुड़ा हुआ हूँ, तो जब से हाड़ौती में पता चला है कि मैं भी इसी मंच पर काम कर रहा हूँ, तो लगातार मेरे पास मैसेज आते थे बच्चों के, और उनका एक आग्रह होता था कि उदयपुर में और जयपुर में जैसे कि सर ने अपनी संस्थाओं खोला है, थोड़ा सा वो भी बच्चे श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति और कुछ समस्याएं उनके पास है, तो कहते हैं कभी ना कभी तो आर.के. वैष्णव सर हमसे भी तो मिलने चाहिए। तो मैं आर.के. वैष्णव सर से कहता हूं, सर हमारे पास में जितनी भी ढानियां हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, जिला है सर 12 जिला, कोटा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ के काफी बच्चे उनके फैन हैं, तो सर प्लीज एक बार एक अवसर दीजिए, उनसे मिलिए। बस यही बात मैंने जब आर.के. वैष्णव सर के सामने रखी, तो आप जानते हो जब बच्चों की समस्या है तो उसका निराकरण आर.के. वैष्णव सर के पास जरूर होता है। ये मीट अप टू मीटिंग जो है सर, उसी का एक परिणाम है सर। तो विशेष रूप से कोटा के विद्यार्थियों से मिलने का ही एक ये कार्यक्रम रखा है सर ने। जी सर। जी सर, तो ये बताइए सर कि क्या इसमें आप भी जा रहे हैं? जी सर, मुझे काफी धैर्य को खो बैठा हूँ, एक तरह से एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूँ सर इसे लेकर के। निश्चित मैं भी जा रहा हूँ और शायद सर आप भी जा रहे हैं, आप इस बात को ना बोलें। तो लगभग जो उनकी फैकल्टी है लगभग उनके साथ में रहेगी। दूसरी चीज ये है कि आर.के. वैष्णव सर इस मीटिंग में जब जा रहे हैं तो पूरे ध्येय और पूरे उद्देश्य के साथ जा रहे हैं। उनका उद्देश्य आप भली बात जानते हैं, उनका उद्देश्य केवल एक होता है, विद्यार्थियों के हित में कार्य करना। उसी के हिसाब से वो यहाँ से कोटा की ओर निकल रहे हैं। जी सर, तो मुझे ये बताइए कि जैसे मैं भी बहुत दिनों से सर के साथ हूँ और आप लंबे समय से जुड़े हैं, आपने सर को बहुत अच्छी तरह पहचाना है। जी सर। विद्यार्थी हित और विद्यार्थी के साथ किसी संकल्प को लेकर सर चल रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए कि विद्यार्थियों के बारे में सर क्या सोचते हैं? सर विद्यार्थियों के बारे में जब से मैं आर.के. वैष्णव सर को देख रहा हूँ, लगभग 4 महीने से तो मैं देख रहा हूँ कि उनका हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा तेज है सर। वो दिन और रात केवल विद्यार्थियों के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनके बारे में आगे क्या किया जा सकता है, आगे क्या गुंजाइश है जिससे विद्यार्थियों का हित साधा जा सकता है। उसका हार्ड वर्किंग तो है ही है सर का, और हार्ड वर्किंग के साथ जो उनका स्मार्ट वर्किंग है वो तो देखने को बनता है सर। उसका कोई सब इंस्टीट्यूट और विकल्प नहीं है, बस उसी को देखते हुए आगे जो रणनीति है वो विद्यार्थियों के हित में ही है सर उनकी। थोड़ा सा विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि कभी कभी मान लो पढ़ाते समय या किसी भी तरह से शिक्षक से कोई गलती हो जाए, जी सर, तो वहां पर फिर सर फेवर किसका लेते हैं, ये बताइए आप तो मुझे। देखो सॉफ्ट कॉर्नर तो उनका हमेशा विद्यार्थियों की तरफ ही झुका रहता है। दूसरा पूरे ऐसे नहीं है कि वो फैकल्टी से प्रेम नहीं करते, फैकल्टी से भी प्रेम करते हैं, लेकिन कहा यह जाता है सर कि अगर किसी को साधना है, किसी को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर से उसकी कमजोरियों को जरूर बताना होता है। तो टीचर की कमजोरियों को बताते हुए टीचर पे भी उनकी पूरा हाथ होता है, उनका पूरा प्रेम
असीम प्रेम रहता है, लेकिन विद्यार्थियों की तरफ तो उनका झुकाव आप जानते हो, देखने से बनता है। वो देखते हैं कि विद्यार्थियों का कहीं अहित तो ही नहीं हो रहा, तो उसकी जानकारी समय समय पर वो अध्यापक को देते रहते हैं। और जो मीठी तड़काल है वो तो हमेशा टीचर को मिलती रहती है। बहुत अच्छी बात है सर। बताइए कोटा को लेकर क्या प्लान है? सर कोटा को लेकर के प्लान केवल सर का एक है कि जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती जो आ रही है उसे लेकर के समस्या विद्यार्थियों के मन में भी है। कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देने के लिए आर के वैष्णव सर खुद कोटा में एक स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं, ताकि स्टूडेंट अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें और वो उन समस्याओं का निराकरण करें। इस मीटिंग का यही एम, यही उद्देश्य है सर। कुछ घोषणा भी हो सकती है सर की तरफ से? हाँ जरूर, क्यों नहीं हो सकती सर। मैं जब से उनसे जुड़ा हूँ बस मैं उनके अंदर एक बात बड़ी खास देख रहा हूँ सर। अचानक कुछ लेके आते हैं, अच्छा, सडनली कुछ लेके आते हैं, कोई रिप्लान उनका नहीं होता है। वो प्लान केवल समस्याओं को आधार बना करके वो देखते हैं। अगर समस्या है और उसके लिए उनको कुछ खर्च करना पड़े या कुछ अलग कुछ करना पड़े तो और संस्थाओं से अलग होकर के दिखाते हैं। और आपने तो देखा ही होगा सर ये। बिल्कुल मैंने देखा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कई सेमिनार हुए हैं और अपन ने अंतिम समय में देखा कि किसी फैकल्टी को कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे अभी एक सेमिनार हुआ था तो वहां पे सर ने प्रश्न पत्र की घोषणा की और 100 बच्चों के लिए रीट का एक बैच निःशुल्क चलाया है। जी सर। उसके अलावा 125 बच्चों के लिए लगभग 75% डिस्काउंट करके फीस का रीट का एक अन्य बैच, एक दोनों बैच शुरू हो चुके हैं सर। जी 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 सर। उसके अलावा भी सेकंड ग्रेड में विशेष 2 दिनों के लिए एक ऑफर निकाला था जिसमें बहुत ही कम फीस पर, ठीक है, ऐसे बच्चों को एडमिशन दिया गया। ये 3 तो कोर्सेज चालू हो चुके हैं। तो इतने कम समय में विद्यार्थियों के प्रति जो ये हित उनका मन में है और ये वास्तव में दर्शाता है कि न सिर्फ वो एक महान गुरु है बल्कि एक मार्गदर्शक और समाज से सरोकार रखने वाले, समाज सेवा से सरोकार रखने वाले ऐसे सर को हृदय से मैं वास्तव में नमन करता हूँ। ठीक है, तो कुछ जिज्ञासा है मेरी भी। जी सर। हाँ सर, अभी सर मैं पूछना भूल गया कि मीटिंग के लिए आपकी जिज्ञासा क्या है सर? जी सर, तो मैं आपको जैसे कि पहले कह रहा था कि सर के कुछ डिसीजंस अचानक होते हैं। जी सर। तो हमें कोटा में कुछ ऐसे निर्णय देखने को मिल सकते हैं क्या कि कोटा का विद्यार्थी सर से जुड़ पाए या ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ अभी तक? ये सही कह रहे हो सर आप। जब भी आर के वैष्णव सर कोई घोषणा करता है या तो ईश्वर को पता होता है या स्वयं आर के वैष्णव सर को पता होता है। एक और चीज, उनकी योजना हमेशा भविष्य के गर्त में छुपी हुई होती है और उसी योजना का प्रादुर्भाव जो है वो स्वयं के माध्यम से होता है। कोई अन्य उसका गेस तक नहीं लगा सकता सर। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उनको। लेकिन एक चीज तो आपकी वार्ता से ये पता लगता है कि गुरुदेव जो है वो इस शिक्षा के क्षेत्र को व्यापार अब नहीं समझते हैं और मुक्त करना चाहते हैं। बिल्कुल व्यापार के उससे मुक्त करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। और मुझे ये बताइए कि ये कार्यक्रम अब होने कहाँ पे वाला? जी सर, आप पूछ रहे थे कि किस जगह पर ये होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों की दादाबाड़ी में विजय वर्गीय मांगलिक भवन है। प्रातःकाल 11:30 बजे आर के वैष्णव सर सब विद्यार्थियों के सामने होंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी अधिक से अधिक उपस्थिति दर्ज करा करके उनके अनुभव का लुत्फ उठाएं, फायदा उठाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। ठीक सर। बच्चों, ये थे रघुवीर सर और हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी आने वाली योजना क्या है कोटा के बारे में। और पूरी अधिक और विस्तृत जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी है तो जरूर कोटा के इस मीटअप कार्यक्रम में आप पधारें और वहां पर वैष्णव सर आपके प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए उपस्थित होने वाले हैं। और इसके लिए आपको करना यह है कि पीछे जो QR कोड लगा है उसको स्कैन करना है, रजिस्टर करना है और अपनी सीट वहां पे पक्की करनी है। और आशा करते हैं आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पधार कर इस मीटअप का लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।